तो सुबह सवेरे आज मेरा सबसे पहला काम तो ये था कि मुझे दूध लेकर आना है, क्योंकि दूध ख़त्म हुआ हुआ था और छोटी-मोटी चीज़ें लेकर आनी थी। तो 99 स्टोर यहाँ पर होता है, जहाँ पे बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ पहुँच गई सुबह ही सुबह और चीज़ें लेकर आई सबसे पहले। फिर आने के बाद आज मेरा प्रोग्राम था कि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी, यानी कि मज़ा भी आए और कुछ ज़ाया भी ना हो। तो दही बड़ों का प्लान था, तो दही बड़ों का बैटर मैंने जल्दी से बना दिया और उनको फ्राई करके रख दिया, ताकि फ्राई हुआ हुआ काम होगा और बस फिर दही में ही डालने होंगे। तो आज का पहला दिन था रोज़े के साथ मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस में। तो मैंने कहा कि वापस आएंगे तो अच्छी-अच्छी चीज़ें बहुत सारी बनी होंगी, तो उनकी थकावट भी उतर जाएगी और जो रोज़े से थोड़ा बंदा निढाल हो जाता है ना, तो वो भी सेट हो जाएंगे शायद वो। और वो खाने के शौकीन हैं, तो वो जब वो चीज़ें देखेंगे खाने पीने की, तो ऑब्वियसली फिर उनकी थकन उतर ही जाएगी। और बच्चों के पास जितने भी खिलौने हों, लेकिन आके उन्होंने आपके साथ ही चिपकना है, आप जब भी किचन में काम कर रहे होगे। अगर आप सबके बच्चे भी ऐसे करते हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो उसने आते साथ ही मुझे बोला कि मुझे नींद आ रही है, हालांकि इसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन इसने मेरे गोद में आना था, तो मैंने कहा चलो और मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। तो जब ये बहुत छोटी सी थी ना, तब भी मैं इसको इसी तरह से गोद में ले काम करती थी। जब मैं यहाँ मलेशिया आई थी तो ये 2 मंथ्स की थी, तो मैं इसको गोद में ले हर काम किया करती थी। मैं बहुत एक्सपीरियंसड हूँ इसमें। दूसरी चीज़, मुझे पोटैटो चिकन बॉल्स बनाने थे, तो इसके लिए मैंने 2 आलू उबाल लिए, थोड़ा सा चिकन था वो बॉईल कर लिया और उसको श्रेड करके रख लिया, और बाकी शिमला मिर्चें और गाजरें डाली। फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च सब कुछ इसमें ऐड कर दिया, और फिर अच्छे से उसको मैश कर लिया, मिक्स कर लिया, कुछ हाथ से और कुछ चम्मच से। सेटिस्फेक्शन तो हाथ से ही मिलती है करके। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी उसमें ऐड किया, और मेरे पास चीज़ स्लाइसेस पड़े थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको गोल गोल राउंड राउंड शेप दे दी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि आधा आधा सारा काम करके रख लेती हूँ, फिर जो फ्राइंग वाला काम होता है, जो आखिरी टच वाला काम होता है, वो बिल्कुल एंड टाइम पे होता है। जैसे कि शरबत बनाया तो उसमें ठंडा पानी ऐड करना है बिल्कुल एंड पे, भल्ले बना लिए तो वो दही के साथ शामिल करना है बिल्कुल एंड पे, और जो फ्रूट चाट बनाई है उसमें केले और सेब बिल्कुल एंड पे ऐड करना है, ताकि वो काले ना हो जाएं। तो सारी चीज़ें टच हुई हुई होती हैं, कंप्लीट कोई भी नहीं हुई हुई होती, लेकिन ये तसल्ली होती है कि मेन सारा काम हुआ हुआ है। तो इनको गोल गोल शेप देने के बाद फिर मैंने एक स्लरी बनाई मैदे की, और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो पहले इन बॉल्स को मैंने डुबोया अच्छे से उस स्लरी में, और फिर ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा दिए, और फिर बस इनको आराम से मैंने रख दिया कि जब अफ्तारी का टाइम करीब आएगा तो तब फ्राई करूँगी, ताकि गर्मा गर्म सर्व हो। और जब वीडियोस देखो लोगों की इंस्टा वगैरह पे, तो वो बहुत अच्छे से ना, उनका कितना नीटली काम हो रहा होता है, मुझे नहीं पता वो कैसे हो रहा होता है, क्योंकि मेरा तो ये ब्रेड क्रम्स के साथ मेसी बनता है। तो अगला काम मैंने क्या किया कि दही निकाल लिया, उसको भी फेंट के रख लिया, उसमें सारी चीज़ें शामिल कर ली, तो सिर्फ भल्ले ऐड करने उसमें रह गए थे। और भल्ले भी इसलिए एंड पे ऐड करने होते हैं क्योंकि वो फिर सारा दही चूस लेते हैं ना। तो पिछला रमज़ान तो खैर मेरा पाकिस्तान में आया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी, मतलब बिल्कुल ज़रा सा हल्का फुल्का काम, थोड़ी सी हेल्प करवा दी सबकी बस, वरना ना मुझसे कोई काम करवाता था और ना मैं तब करती थी। मतलब मज़े होते थे ना, बस नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी, और बस इतना ही होता था। ससुराल में भी और मेके में भी, इवन सहरी भी हमारे कमरे में वो लोग देकर जाते थे। तो वो प्रोटोकॉल भी बड़ा मिलता है ना कि आप आए हुए हो कुछ टाइम के लिए, मेहमान हो, फिर आपने चले जाना है, तो उस टाइप का बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है जब आप जाते हो पाकिस्तान। तो बस टाइम करीब आ गया था अफ्तारी का, तो मैंने कहा कि चलो जी आप सेब और केले भी डाल देते हैं साथ ही, ताकि चाट कंप्लीट हो जाए, फिर दही बड़े कंप्लीट करेंगे, शरबत वरबत कंप्लीट करेंगे, और फिर फ्राइंग वाला काम भी कर लेंगे साथ ही। तो बाकी मैं सोच रही थी कि इधर अफ्तारी भी भेजें, तो ज़रा अपना ट्रेंड दोबारा से शुरू करें, जो पाकिस्तानी हमारा रवाज होता है एक दूसरे के घर अफ्तारी भेजने वाला, तो वो मेरे ख्याल से वीकेंड पे बेहतर रहेगा करना। बस सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था, फ्राइंग वाला काम था और थोड़ा सा शरबत कंप्लीट करने वाला काम रह गया था बस। 3 बॉल्स मैंने पहले फ्राई की थी, क्योंकि मैंने किसी के घर अफ्तारी भेजनी थी, लेकिन वो भेज नहीं सकी मैं, तो वो भी फिर पड़े हुए थे, तो मैंने 2 और ही फ्राई किए, ज़्यादा नहीं किए। शरबत भी डन हो गया, ये भी हो गया, इतनी देर में अफ्तारी हुई, अफ्तारी की, और ये जी ढेर बर्तन फिर तैयार हैं धुलने के लिए।